स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम बाल संवर्धन का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम बाल संवर्धन के 3 से 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सारे जो भी सिलेबस के अनुसार टॉपिक है उनको कवर कर लिया है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ बाल संस्कार के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद इसका जो 2 लेक्चर और बचेंगे, जिसमें हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे डेवलपमेंटल डिले, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला लेक्चर रहेगा उसमें हम दंत विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम कवर करते हैं अपना बाल संस्कार। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, जो सिलेबस बनाने वालों का वो है कि ये जो बाल संस्कार है ना, ये किस में दे रखा है, एन के, यानी कि नाइस टू नो। और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर कोई पुराना एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो इसके होने के उस पेपर में चांस तो 90% तक हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसके बेस पे पढ़ेंगे ना, नाइस टू नो, मस्ट टू नो, तो भाई बेड़ा गर्क होने वाला है। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़िए। ठीक है, तो बाल संस्कार को हमें डिटेल में पढ़ना है। अब बाल संस्कार है क्या, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि संस्कार क्या है। संस्कार का देखिए सिंपल मतलब होता है कि किसी भी के गुणों में वृद्धि करना, वही उसका एक संस्कार है। तो ये मतलब है, संस्कार का अर्थ है श्रेष्ठ गुणोत्पत्ति, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के अगर हम गुणों में कुछ वृद्धि कर दें तो वो क्या है, वो एक तरह का संस्कार है। संस्कारो ही गुण अंतर्धानम, अर्थात संस्कार द्वारा गुण की क्या है, निश्चय ही वृद्धि होती है। ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी संख्या की दृष्टि से कितने संस्कार बताए गए हैं, 16 से लेकर 40 संस्कारों तक का वर्णन मिलता है, जिनमें षोडश यानी कि जो कि 16 संस्कार हैं वो क्या है, व्यवहारिक दृष्टि से कैसे हैं, महत्वपूर्ण है, तथा उनमें से भी 8 संस्कार कौमार वृत्ति के क्षेत्र में महत्व रखते हैं। जैसे कि हमारे ग्रंथों में कितने संस्कार बताए हैं, 16 से लेके 40। ठीक है, उसमें से भी हमें किनको महत्व देना है, षोडश, जो कि हमारे 16 संस्कार हैं, उनको महत्व देना है, महत्व है यानी कि इंपॉर्टेंट है वो। उनमें से भी 8 संस्कार हमें कौमार वृत्ति में पढ़ने हैं, जिनको हम बाल संस्कार कहते हैं। ठीक है, संस्कार को क्या है भाई, वय अनुसार यानी कि एज के अनुसार हमने इन्हें 3 भाग में डिवाइड किया है। कितने भाग में, 3 भाग में। कौन से, एक तो गर्भस्थ जीवन, एक हमारा बाल्य जीवन है, दूसरा है युवा और एवं प्रौढ़। ठीक है, इसमें अगर गर्भस्थ जीवन में देखें तो क्या है, एक हमारा गर्भाधान संस्कार है, पुंसन संस्कार है, तीसरा है सीमांतो नयन संस्कार। ठीक है, तो ये हमारे 3 कितने हैं, गर्भस्थ जीवन के लिए। इनका सिर्फ नाम याद रखेंगे तो बेटर है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा षोडश संस्कार का वर्णन करे तो एटलीस्ट आपको नाम तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतो नयन। ठीक है, वहीं पे बाल्य जीवन में कौन कौन से हैं, हमारे जो बाल्य जीवन है उसमें कौन कौन से हैं, बाल्य नहीं बाल्य, कौन कौन से। सबसे पहला हमारा संस्कार है जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रसन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, उपनयन और वेदारंभ। वेदारंभ मतलब हमारी विद्या है, विद्या यानी कि नॉलेज की का आरंभ करना क्या होता है, वेदारंभ। अब युवा एवं प्रौढ़ में कौन कौन से हैं, समावर्तन, विवाह, वनप्रस्थ, संन्यास और अंत्योष्टि। समझ गए, तो ये हमारे युवा एवं प्राण जीवन में होते हैं। तो इसको नाम याद रखेंगे तो बेटर है, बल्कि ये जो है आपको मस्ट आने चाहिए, 8 ये जो हैं। ठीक है, अगर सिर्फ बाल संस्कार पूछेगा तो ये आप अगर 8 भी लिख देंगे ना तो बहुत है। अब हम जो भी हमारे जो 8 संस्कार है, हर एक संस्कार को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जात कर्म को। जात कर्म का क्या है, क्या मतलब है, क्या समझ में आ रहा है आपको जात कर्म का। जन्म के उपरांत जो पहला संस्कार होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जब कोई भी इंडिविजुअल जन्म लेता है उसके बाद जो उसका पहला संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जात कर्म कहते हैं। जैसे कि संतान के उत्पन्न होने पर उसे जीवित, स्वच्छ तथा शिशु के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसमें क्या है, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी रक्षा करते हैं, उसे स्वच्छ रखते हैं, जिससे क्या है उसका जीवन जो है क्या रहे, बचा रहे। तो यही हमारा जात कर्म है। जात कर्म के बाद दूसरा संस्कार है हमारा नामकरण। नामकरण का क्या है, नामकरण है हमारा, ये किसके अनुसार है, आचार्य चरक के अनुसार है। इसमें क्या, शिशु के जन्म के 10वें दिन पुत्र के साथ प्रसूता स्त्री सर्वगंध औषध एवं लौद्र से संस्कृत जल से स्नान कर लघु अहत एवं पवित्र वस्त्र का धारण कर। यानी कि क्या है, 10वें दिन क्या करना है, हमें अपनी जो भी माता है या जो भी स्त्री है उसको क्या करना है, सर्वगंध औषधि एवं लौद्र से के युक्त वाले जल से क्या करना है, स्नान करना है। उसके बाद लघु एवं पवित्र वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद मनुकूल लघु नाना प्रकार के आभूषणों को उसे धारण करना है, यानी कि सुंदर दिखना है, अच्छा सब कुछ पहनना है। मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श कर उचित देवी की पूजा करने के बाद उसका क्या करना है, कुमार को नूतन पवित्र अहद वस्त्रों को से आच्छादित कर, यानी कि उड़ाकर, कौन कौन से, नूतन हो, पवित्र हो, अहद वस्त्र हो, उसे आच्छादित करना हो और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में सिर कर शयन करावे। ठीक है, बालक के कितने नाम रखने की सलाह दी गई, बालक के 2 नाम रखें। कौन कौन से, नक्षत्रिक नाम, दूसरा है अभिप्रियक नाम। अभिप्रियक नाम मतलब क्या है, जो
3 पुस्तक का अनुकरण करने वाला हो, वृद्धि रहित हो, क्या क्या नहीं हो इसमें, आ ए औ ये सब ना होने नहीं हो उसके नाम से में समझे। और शादी में क्या है, आदि मध्य एवं अंत अक्षर विशिष्ट विशिष्ट क्रम से होना चाहिए। कहने की उल्टा सीधा कुछ भी नाम रख दिया जिसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो यही था कि अब हमने सबसे पहले जात कर्म किया। जात कर्म में क्या है, बच्चे की हमें रक्षा करनी है कि वो उसका जीवन जो है आगे तक बना रहे। ठीक है, जात कर्म के बाद क्या है, हमें उसे क्या करना है, नाम देना है। नाम क्या करने के लिए हमें सबसे पहले अब जो स्त्री है उसे क्या करना है, नहाना है, धोना है, अच्छे वस्त्र धारण करने हैं, कुमार को अच्छे कपड़े पहनाने हैं और उत्तरद्राम में साइन कराना। उसके बाद बालक के कितने नाम रखे जाते हैं, बालक के 2 नाम रखने हैं। कौन कौन से नाम रखने हैं, एक नक्षत्रिक नाम है, दूसरा है अभिप्रातिक नाम। समझ गए इस बात को। और नाम किस किस चीज से रहित हो वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा संस्कार है हमारा निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार कब किया जाता है, ये चतुर्थ मास में होता है मुख्य रूप से। कौन से मास में, चतुर्थ मास में कहा है भागवत एवं कश्यप ने। इसका सिंपल मतलब है, निष्क्रमण का मतलब है जब क्या है, अब मान लो जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसे क्या सौर, ये गांव में ऐसा बोला जाता है कि 14 दिन या जब तक डस्टॉन बोलते हैं तो डस्टॉन नहीं हो जाएगा तो बच्चे को कोई छू नहीं सकता, उसके पास नहीं जाते हैं। यानी कि नामकरण हो जाने के बाद हम जब उसे पहली बार कमरे से, जो ये सूती का गार है, ये हमारे क्या है, एक तरह का कमरा ही है। यानी कि शिशु को जब सर्वप्रथम कमरे से बाहर लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है, तथा इस उपलक्ष्य में किए जाने वाले क्रियाओं को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो यही है कि सही मुहूर्त देखना है, ये सब चीज़ों को देख के ही हमें शिशु को सूती के आकार से बाहर लाना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका अन्नप्राशन संस्कार करना है, यानी कि हमें सब उसे अन्न खिलाना है। आचार्य कश्यप के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार कब किया जाए, 6 मास में इसे करने की सलाह दी गई है। बालक को प्रथम बार स्तनपान के अतिरिक्त अन्न जैसे चावल, यूष आदि देना क्या है, एक प्रकार का अन्नप्राशन संस्कार है। ठीक है, आचार्य कश्यप ने अन्नप्राशन से पूर्व फल प्राशन का भी निर्देश दिया है। यानी कि अन्नप्राशन को उन्होंने कहा कि आप 10 माह में करिए और 6ठे मास में फल प्राशन कर सकते हैं, यानी उसे अन्न से पहले फल भी खिला सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। समझ गए। अब कितने हो गए, जात कर्म हो गया हमारा, जात कर्म के बाद हो गया नामकरण, नामकरण के बाद निष्क्रमण, निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन संस्कार हो गया। अन्नप्राशन के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म में क्या होता है, चूड़ा कर्म मतलब मुंडन कराना, यानी कि मुंडन बोले तो सिर के बालों को कटवाना। बालक का प्रथम बार छौर कर्म, छौर कर्म मतलब सिर के बालों को कटवाना क्या है, चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। समझ गए, चूड़ा कर्म मतलब बाल कटवाना, मुंडन करवाना। ये कब कब करा सकते हैं, ये 1 वर्ष, 3 या 5 वर्ष की आयु में ये संस्कार कराने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कौन सा संस्कार कराने की सलाह है बताया गया शास्त्रों में, वो है कर्ण वेदन, यानी कान छिदवाना। ये कब कब करा सकते हैं, ये करा सकते हैं 6, 7, 8वें मास में कर्ण वेदन कराना चाहिए। शिशु का कर्ण वेदन यानी छिदवाने को कर्ण वेदन संस्कार कहते हैं, यानी कि शिशु के कर्ण में छेद कराने को क्या है भाई, कर्ण वेदन कहते हैं। ये संस्कार क्या है, बालक के रक्षा एवं आभूषण के धारण के लिए होता है, यानी कि एक तो ये बालक की रक्षा करता है और इसमें वो आभूषण भी धारण कर सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई हर राजा महाराजा के पहले कान छिदे होते थे, क्योंकि ये हमारे संस्कार के अंदर इसको हमने शामिल कर रखा था। अब आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ है कि शिक्षा, अनुशासन एवं ब्रह्मचर्य जीवन की शुरुआत करना क्या है, उपनयन है। यानी कि कोई भी शिक्षा या किसी भी चीज के लिए रेडी करना उस इंडिविजुअल को क्या हमने कहा है, उपनयन का। कौन कौन सी चीजें, शिक्षा के लिए, अनुशासन के लिए एवं ब्रह्मचर्य, मतलब बाल जीवन धीरे धीरे तुम्हारा समाप्त हो रहा है, अब तुम बड़े हो रहे हो, तो इन चीजों को जब आप क्या है पालन करना है, शुरू करना, ये उपनयन संस्कार है। ये कब किया जाता है, 5 वर्ष में किया जाता है। और वहीं पे वेदारंभ संस्कार का मतलब है कि अक्षर ज्ञान एवं विद्या अध्ययन की दीक्षा देना क्या है, वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। वेदारंभ में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को अक्षर ज्ञान विद्या जो भी वो क्या है गुरुकुल में रह के जो इंडिविजुअल सीखता है वो क्या है, वो एक तरह का वेदारंभ संस्कार है, यानी कि हम उसे धीरे धीरे सिखाना शुरू कर देते हैं। ये भी लगभग 5 वर्ष की आयु में ही किया जाता है। अब संस्कारों का महत्व क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है संस्कारों की। मैंने कहा संस्कार से क्या होता है, गुण की वृद्धि होती है। अब ऑब्वियसली अगर हम इन संस्कारों का पालन करेंगे तो क्या होगा, बालक के शारीरिक वृद्धि तो होगी, मानसिक वृद्धि भी होगी एवं सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास में भी वृद्धि होगी। तो ये क्या है, ये संस्कार का एक तरह का महत्व है। तो आपने कौन कौन से संस्कार पढ़ लिए, एक बार कमेंट में लिखो अगर आपको ध्यान है तो कौन कौन सा है। जात मतलब सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद हमने उसका रख रखाव करा जिससे बच्चा बच सके। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसका सिंपल सी बात है, अगर बच्चा बच गया तो हम उसका भाई क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, यानी कि उसका डस्टॉन होता है। बेसिक सी बात है, आपका भी डस्टॉन हुआ होगा, आप पैदा हुए होंगे, पैदा होने के बाद डस्टॉन हुआ होगा, डस्टॉन में आपका नामकरण हुआ होगा। नामकरण के बाद क्या है, आपका निष्क्रमण हुआ। निष्क्रमण मतलब आपको कमरे से बाहर लेके आया गया।
कमरे से बाहर लेने के बाद हो सकता है कि आपको अन्न वगैरह कुछ खिलाया गया हो, ये भी होता है सबका अन्नप्राशन। उसके बाद मुंडन सभी का होता है, कर्णभेदन आजकल नहीं होता है इतने लोगों का, लेकिन पहले होता था। बाकी उपनयन और बेदारंभ तो आपको याद ही हो जाएगा, अगर आपने 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो सारे संस्कार आपको अच्छे रूप से याद हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ। इसके 2 लेक्चर बचे हैं और हमारा जो बाल संवर्धन है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।